क्वेश्चन नंबर 1, असमानता सूचकांक में कमी लाने वाला नवीनतम प्रतिबद्धता 2022 में भारत में कौन सा स्थान दोस्तों प्राप्त किया है? तो 123वां स्थान प्राप्त किया है। अगर कुल देश की बात करें तो 161 टोटल देश थे। असमानता सूचकांक कौन जारी करता है, क्योंकि जारीकर्ता के नाम भी पूछता है। तो देखिए जो कि ऑक्सफैम इंटरनेशनल एंड डेवलपमेंट फाइनेंस इंटरनेशनल द्वारा इसको जारी किया जाता है। असमानता सूचकांक में कमी लाने का नवीनतम प्रतिबद्धता 2022 में पहला स्थान अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों किसका है, तो नॉर्वे पहले स्थान पे है, दूसरे नंबर पे जर्मनी एंड तीसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। ये क्वेश्चन क्यों लिया गया है, क्योंकि आपके परीक्षा में इंडेक्स से क्वेश्चन जरूर पूछेगा सूचकांक से, ठीक है। जैसे देखिए मानव विकास सूचकांक जो है दोस्तों, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 में दोस्तों भारत की रैंकिंग क्या थी, तो 132वीं रैंकिंग है और कुल देशों की संख्या 189 है। अगर हम बात करें खुशहाली हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 की अगर हम बात करें तो भारत का स्थान 136 है 146 देशों में, जो कि खराब प्रदर्शन है। प्रेस की सुंदरता सूचकांक 2022 की दोस्तों बात करें तो देखिए 150वां हमारा रैंक है 180 देशों में, ये भी कहीं ना कहीं खराब स्थिति है। भूखमरी सूचकांक अगर हम बात करें तो 107वां स्थान है 121 देशों में, और ये भी दोस्तों कहीं ना कहीं खराब ही स्थिति है और होती जा रही है। अगर हम बात करें लैंगिक जो कि वैश्विक लैंगिक अंतराल 2022 में भारत की रैंकिंग क्या है, तो 135वां 146वां। जितने भी मैं आपको इंडेक्स बता रहा हूँ एक नंबर का क्वेश्चन 100% आता है। पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक 2022 में भारत की रैंकिंग क्या है, तो 180 देशों में दोस्तों सबसे नीचे, मतलब हम लोगों ने इसमें नीचे से टॉप किया है। तो कम से कम भाई एक पेड़ तो लगाना ही पड़ेगा, ये लोग कुछ नहीं कर सकते, आप लोग करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का दोस्तों अनावरण किया है, तो हैदराबाद, जो कि दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा प्रतिमा है दोस्तों, ठीक है। व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 दोस्तों किसे दिया गया, तो प्रोफेसर विनोद शर्मा को देखिए दिया गया। संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 दोस्तों किसे दिया गया, गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को दिया गया। कुछ देखो यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन कौन बना है दोस्तों, इनका नाम दोस्तों क्या हो जाएगा, तो प्राजक्ता कोहली को देखिए बनाया गया, ठीक है। प्राजक्ता कोहली आप जानते होंगे इनको। किसे नेताजी पुरस्कार 2022 में से सम्मानित किया, तो शिंजो आबे को देखिए किया गया है, जो कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, इनको गोली मार के हत्या कर दी गई। किस गुप्त शासक ने शांति प्रिय एवं वैदेशिक संबंध स्थापित किया था, तो कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था। अगर अपकमिंग एसएससी एग्जामिनेशन आप देने जा रहे हैं दोस्तों, ये तीनों बुक आपके पास होना बहुत जरूरी है। करंट अफेयर्स आपके परीक्षा में 10 नंबर का आएगा, आप इसे जरूर से ले लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स दूंगा। लगभग दोस्तों 1000 से ज्यादा लोग इसे ले चुके हैं, क्योंकि पूरा मैंने 6 महीना जनवरी से लेकर जून तक कवर किया और सारे एकदम मस्त डिटेल के साथ, जैसे कि आप रिवीजन करेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। हर क्वेश्चन के पीछे बढ़िया से डिटेल प्लस उससे रिलेटेड जो प्रश्न बन सकते हैं वो भी मैंने दिए हैं। एंड गणित के 500 क्वेश्चन है जो सुपर गेस्ट क्वेश्चन है आपके जीडी एग्जामिनेशन के लिए। और जीके अगर आप टॉपिक वाइज कवर करना चाहते हैं तो जीके का 70 टॉपिक वाला ई बुक ले सकते हैं। ये तीनों ई बुक बेस्ट ई बुक है फॉर एसएससी जीडी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जरूर से ले लीजिएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर जयप्रकाश नारायण की 15 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया, जाहिर दोस्तों बिहार से ही संबंधित है तो बिहार में ही होगा। देखिए सीता बदियारा बिहार, और बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री दोस्तों कौन है, नीतीश कुमार, जो कि सबसे ज्यादा बार शपथ ग्रहण करने वाले मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के दोस्तों गवर्नर कौन है, फागू चौहान। 11 अक्टूबर को दोस्तों हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं, तो अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाते हैं। संपूर्ण क्रांति का नारा दोस्तों किसने दिया, जी हाँ दोस्तों यही दिया था दोस्तों जयप्रकाश नारायण ने, जिनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया। सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत दोस्तों कब की गई थी, ये देखिए 11 अक्टूबर, इन्हीं के जो जन्म दिवस है यहाँ पे 11 अक्टूबर 2014। जयप्रकाश नारायण का उपनाम दोस्तों क्या था, इनको देखिए लोकनायक के नाम से जानते थे। इस प्रकार से प्रश्न आता है लोकनायक किसे कहते हैं, जयप्रकाश। कहाँ देखिए भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बनती है, तो देवप्रयाग दोस्तों ये निर्माण होता है। हाल ही में किसने 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप दोस्तों खिताब जीता है, तो लद्दाख की महिला टीम द्वारा जीता गया है। 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप कहाँ पे दोस्तों आयोजित किया गया, तो हिमाचल प्रदेश में किया गया। अब हिमाचल प्रदेश में दोस्तों कौन कौन सी बातें हैं जो आपको याद रखनी है, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन दोस्तों, जयराम ठाकुर। राजधानी इसका शिमला जो ग्रीष्म काल में, और धर्मशाला शीतकाल में है। पद्म विभूषण सम्मान 2022 दोस्तों किसे दिया गया, दोस्तों ये प्रभा अत्रे कला महाराष्ट्र से, राधेश्याम खेमका को मरणोपरांत दिया गया, जनरल विपिन रावत को मरणोपरांत दिया गया, और कल्याण सिंह को देखिए मरणोपरांत दिया गया, याद रखिएगा इसको। भारत के वर्तमान सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने थे, तो लेफ्टिनेंट जनरल जो कि अनिल चौहान को बनाया गया। और पूर्व में दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा तो जनरल विपिन रावत, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। संघीय मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव जो कि लाया जाता है केवल लोकसभा में लाया जाता है। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र दोस्तों कहां पे स्थापित किया जाएगा, तो केरल के त्रिशूर में। दोस्तों आप बहुत सारे लोग इस वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, मैं चाहता हूं दोस्तों वीडियो को सभी लोग लाइक किया करें, जिससे आइडिया लगता है कितने लोग क्लासेस पसंद आ रही है। मैं लगातार मेहनत से वीडियो बनाता हूं तो मुझे भी मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, तो जरूर कीजिएगा। इसे शेयर किया करें दोस्तों के साथ, एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा। और जितने भी क्लास में जीडी से रिलेटेड ला रहा हूं एक भी मिस मत कीजिएगा, सब आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। किस भारतीय टाइगर रिजर्व को
TX2 या फिर T/2 वैश्विक पुरस्कार सम्मानित किया गया, तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और देखिए हाल ही में इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड किसे दिया गया, तो ओरंग नेशनल पार्क जो असम में है इसे दिया गया, ठीक है। असम राजधानी क्या है, दिसपुर। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो क्या है, हेमंत बिश्वा शर्मा, आप सभी को पता होगा, इंपॉर्टेंट है। मेक इन इंडिया योजना दोस्तों कब शुरू हुई, जितने भी पुराने योजनाएं हैं उससे प्रश्न बनता है दोस्तों। ये 5 सितंबर 2014 से इसे शुरू, दिल्ली चलो नारा किसने दिया, दोस्तों सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया। इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक दोस्तों कौन है, तो सुभाष चंद्र बोस ही है। दोस्तों टेस्ट सीरीज में किसी प्रकार का दिक्कत होता है तो आप 7307 648 748 इस नंबर पे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। टाइमिंग है सुबह 10 बजे से लेके 8 बजे रात तक, ठीक है। तो आप कोई इशू होगा, अगर कोई दिक्कत होगा तो आप कॉल भी कर सकते हैं, इसका कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, तो हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही किया गया था 1938 में। स्टैचू ऑफ पीस दोस्तों कहां पे स्थित है, तो पाली राजस्थान, आचार्य विजय वल्लभ पंत जो है यहीं पे देखिए स्टैचू ऑफ पीस, शांति का जो है। स्टैचू ऑफ यूनिटी अगर से पूछा जाएगा, आपसे पता है ये गुजरात, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा है 182 मीटर ऊंची सबसे बड़ी प्रतिमा, जिसको लगभग 3000 करोड़ में बनाया गया। राम सुतार इसके आर्किटेक्ट थे और कंपनी का नाम था L&T लॉरेंस एंड टर्बो। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी कहां पे है, मैंने आपको बताया था हैदराबाद। ये किसकी प्रतिमा है, तो संत जो कि रामानुजन चारक। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज दोस्तों कहां पे है, तो लातूर महाराष्ट्र में, ठीक है। सारे मैंने लगभग बता दिया आपको, बाबा भीमराव अंबेडकर संबंधित है। भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा दोस्तों कहां पे है, राजस्थान में है। लेटे हुए भगवान बुद्ध की प्रतिमा दोस्तों कहां पे स्थापित की जा रही है, तो बोध गया बिहार में की जा रही है। वाडा एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट संगोष्ठी 2022 का आयोजन दोस्तों कहां पे किया गया, नई दिल्ली में किया गया। और आपको पता होना चाहिए नई दिल्ली के राज्यपाल बदले गए हैं, विनय कुमार सक्सेना, और मुख्यमंत्री दोस्तों कौन है, अरविंद केजरीवाल। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि एसएससी जीडी एग्जामिनेशन 2023 जो दोस्तों जनवरी 10 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों। जी हाँ, 10 जनवरी से स्टार्ट है। आपके लिए दोस्तों टेस्ट सीरीज ला दिया गया हमारी टीम द्वारा। टोटल दोस्तों 51 इसमें दोस्तों आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, सारे एकदम परीक्षा पैटर्न पे आधारित, अति संभावित है दोस्तों। निश्चित तौर पे आपको इसे लेके प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहिए। आप अपनी कमियों को देखेंगे, अपनी गलतियों को ढूंढेंगे, आप देखेंगे 80 क्वेश्चन में कितने अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, एंड सभी के सोल्यूशन के साथ दोस्तों आपको अवेलेबल कराए गए हैं। तो फटाफट दोस्तों इस टेस्ट को ले लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड टेस्ट सीरीज है। सभी दोस्तों मैथ के, रीजनिंग के, जीएस एंड हिंदी के सभी क्वेश्चन जो है अति संभावित है, 2021 परीक्षा पैटर्न पर आधारित है। एंड जीएस और 2022 के ही दोस्तों करंट अफेयर्स को कवर किया गया है। दोस्तों अगर आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो स्टडी हिंदी ऑफिशियल आप डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर पे सर्च करके, या फिर आप व्हाट्सएप पे इस नंबर पे एसएससी जीडी लिख के भेज देंगे, तभी भी आपको मिल जाएगा। देखिए आपका ये टेस्ट सीरीज वाला सेक्शन है, इसमें देखिए सारे टेस्ट आपको अवेलेबल है। और आप चाहे तो आप सेपरेट टेस्ट भी ले सकते हैं। जैसे बहुत लोग का मैथ कमजोर होता है तो बस वो मैथ का टेस्ट सीरीज ले लीजिए, बहुत लोग का रीजनिंग का है तो रीजनिंग का ले लीजिए। इस तरह हिंदी एंड करंट अफेयर सारे के सारे दोस्तों एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो पहले फटाफट डाउनलोड कर लीजिए और टेस्ट लगाना दोस्तों स्टार्ट कर दीजिए। आपकी परीक्षा जो है दोस्तों 10 तारीख से स्टार्ट है और निश्चित तौर से आपको लेके टेस्ट लगाना स्टार्ट करना चाहिए, जिससे कि अपने आप को देख पाएंगे, इंप्रूवमेंट देख पाएंगे, आप क्या कमी है उनको देख पाएंगे। कभी कभी प्रश्न आता है दोस्तों वाडा का फुल फॉर्म, दोस्तों वाडा है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है। इस तरह नाडा भी है जिसमें बस आपको नेशनल लगा देना है। नाडा का है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है। और वाडा का मुख्यालय दोस्तों कहाँ है, मॉन्ट्रियल कनाडा, और कनाडा की राजधानी दोस्तों ओटावा, और मुद्रा दोस्तों क्या है, कैनेडियन डॉलर। पहली वाडा एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट संगोष्ठी का आयोजन दोस्तों कहां पे किया गया, सबसे पहला तो दोहा कतर में किया गया था 2015 में। अब कतर इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो कतर की जो करेंसी दोस्तों क्या है, रियाल, और यहाँ के प्रधानमंत्री खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी, नाम मत याद कीजिएगा, बस थोड़ा सा याद कर लीजिए। नाडा की अगर हम बात करें दोस्तों भारत में स्थापना कब हुई, तो 24 नवंबर सन 2005 में। आपको मैंने बताया था कि नेशनल जो कि यहाँ पे नाडा जो हो जाएगा एंटी डोपिंग एजेंसी नेशनल लगा के। इसके देखिए ब्रांड एम्बेसडर काफी बार क्वेश्चन आया है, तो सुनील शेट्टी का नाम आप लोग याद रखेंगे। भारत का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य दोस्तों कौन सा हो जाएगा, तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला सिंगल्स वर्ग का खिताब दोस्तों किसके द्वारा जीता गया, तो एस्ले बार्टी द्वारा दोस्तों जीता गया। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष सिंगल वर्ग का खिताब दोस्तों किसने जीता, तो राफेल नडाल के द्वारा दोस्तों जीता गया। सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाले दोस्तों खिलाड़ी कौन बने हैं, तो सबसे ज्यादा दोस्तों जीतने वाले हैं आपके राफेल नडाल ही। प्रतिवर्ष विज्ञान दिवस हम लोग कब मनाते हैं दोस्तों, जो कि 28 फरवरी को दोस्तों मनाते हैं, क्योंकि दोस्तों 1930 में सीवी रमन को रमन इफेक्ट के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, उसी समय से दोस्तों इसको हम लोग मनाते हैं। उज्ज्वला 2.0 योजना दोस्तों शुरू कब की गई थी, 10 अगस्त 2021 महोबा से शुरुआत किया गया था। वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसे दिया गया, पीआर श्रीजेश को दिया गया। स्पोर्ट रिलेटेड प्रश्न बनेंगे तो याद रखिएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत वन क्षेत्र वृद्धि मामले में विश्व में कौन दोस्तों किस स्थान में, भारत की स्थान जो है तीसरे स्थान पे। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 भारत वन क्षेत्र के मामले में पूरी दुनिया में कौन से स्थान पे है दोस्तों, तो देखिए 10वें स्थान पे हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। भारत वन क्षेत्र वृद्धि है ना, और वन क्षेत्र दोनों मामला, एक वन क्षेत्र है और एक वन क्षेत्र वृद्धि है। तो वन क्षेत्र वाले में 10वें स्थान पे, लेकिन वृद्धि के मामले में तीसरे स्थान पे है। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता संस्थान दोस्तों कौन बनी है, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बनी हुई है।
टाइम हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में भारत का शीर्ष प्रदर्शन करता संस्थान दोस्तों कौन सा है? तो दोस्तों भारतीय विज्ञान संस्थान है। केंद्र सरकार ने किसे महालेखा नियंत्रक नियुक्त किया? दोस्तों सोनाली सिंह को नियुक्त किया है। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का परसेंटेज दोस्तों कितना होता है? तो देखिए 71% होता है, याद रखेंगे। 26.5% हीलियम होता है। अच्छा आगे देखते हैं, हाल ही में कहां पर दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई? तो जयपुर में। पहला अगर हम बात करें नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, और दूसरा मेलबर्न स्टेडियम है ऑस्ट्रेलिया में, और तीसरा दोस्तों ये जयपुर बनने जा रहा है। हाल ही में कहां पर दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे खोला गया? तो गुलमर्ग जम्मू कश्मीर दोस्तों खोला गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन वर्ष 2022 का पहला उपग्रह EOS-04 किस प्रक्षेपण यान के द्वारा दोस्तों लॉन्च करेगा? तो PSLV C-52 के द्वारा लॉन्च करेगा। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 पदक तालिका में दोस्तों शीर्ष पर कौन रहा है? तो सर्विस स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड रहा है, और दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र, और तीसरे स्थान पे देखिए हरियाणा। 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 का आयोजन किस राज्य में दोस्तों किया गया? तो गुजरात, जिसके मुख्यमंत्री कौन है? याद रखेंगे भूपेंद्र पटेल, और गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत सिंह। 36वां राष्ट्रीय खेल पुरस्कार का शुभंकर दोस्तों क्या था? मस्टक आपसे पूछता है तो सावज याद रखिएगा, ठीक है। 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन दोस्तों किस राज्य में किया जा रहा है? दोस्तों ये कहा जा रहा है? गोवा में किया जा रहा है, ठीक है। 2023 वाला अपकमिंग जो है। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी, कार्यकारी शाखा जो है, और मुख्य मंत्री दोस्तों कौन है? प्रमोद सावंत। राष्ट्रीय खेल 2022 का समापन समारोह के जो में चीफ गेस्ट जो थे वो कौन थे? तो देखिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ थे, याद रखेंगे। 36वें राष्ट्रीय खेल में तो कौन सा नया खेल शामिल किया गया? तो योगासन और जो कि मलखम्ब को देखिए शामिल किया गया। 36वें राष्ट्रीय खेल में बेस्ट स्टेट का खिताब दोस्तों किसे दिया गया है? तो महाराष्ट्र को दिया गया है बेस्ट स्टेट, और गवर्नर दोस्तों कौन है? भगत सिंह कोश्यारी, मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। 36वें राष्ट्रीय खेल में सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का खिताब किसने जीता है? तो हसिका रामचंद्रा को देखिए बनाया गया है। और अगर हम बात करें 36वां राष्ट्रीय खेल सर्वप्रथम पुरुष एथलीट का खिताब किसने जीता है? तो साजन प्रकाश द्वारा देखिए शुरू किया गया। क्वेश्चन देखिए, सौभाग्य योजना के तहत और तहत सौर विद्युतीकरण के मामले में कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो राजस्थान, जिसके गवर्नर कलराज मिश्रा, मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। जिलों की संख्या दोस्तों कितनी है? 33। केंद्र सरकार ने किसे भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वय नियुक्त किया है दोस्तों? तो इनका नाम क्या हो जाएगा? तो अशोक कुमार इनका नाम, याद रखिएगा। 73वां देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर एशिया सबसे बड़े बायो CNG संयंत्र का उद्घाटन किया दोस्तों? तो इंदौर मध्य प्रदेश में दोस्तों किया। और अगेन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राजधानी भोपाल, इसके गवर्नर है मंगू भाई छगन भाई पटेल। जिलों की संख्या 52। कौन सा देश भारत का UPI सिस्टम अपनाने वाला पहला देश दोस्तों बन गया है? दोस्तों हमारा पड़ोसी देश है नेपाल, ठीक है। यहाँ की राजधानी क्या है दोस्तों? काठमांडू। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी, एंड करेंसी नेपाली रुपया। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा। हमारे साथ जो इनका सीमा रेखा है वो है 1751 किलोमीटर का, इसको भी अपने दिमाग में रखिएगा, ठीक है। 1751। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह दोस्तों कौन सा है? बृहस्पति, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको अपने अक्ष पे घूमने पे मात्र 9 घंटे 55 मिनट का समय लगता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी याद रखिएगा। पद्म पुरस्कार की शुरुआत कब की गई दोस्तों? ये की गई थी 1954 से। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद संबंधित दोस्तों? आर्टिकल नंबर 18 से। किस संस्थान ने किसान नामक नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया दोस्तों? तो IIT रुड़की के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। यूक्रेन में भारतीयों की वापसी के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? दोस्तों ऑपरेशन गंगा चलाया था, याद रखेंगे। देखिए फियरलेस गवर्नर पुस्तक तो कौन है दोस्तों? किरण बेदी। भारत से बाहर किस देश में पहला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किया जा रहा है? दोस्तों ये संयुक्त अरब अमीरात, UAE में देखिए किया जा रहा है ना। राजधानी अबू धाबी, राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, और मुद्रा क्या है? दिरहम। दोस्तों इस प्रकार के डिटेल लाने का बस यही मतलब है कि बार बार अगर हम इन प्रश्नों को देखेंगे तो आपके दिमाग में याद होगा, गारंटी है इस बात की। किस देश में सूर्य के रहस्य को जानने के लिए कुफायु 1 उपग्रह लॉन्च किया गया? तो चाइना के द्वारा ही लॉन्च किया गया, ठीक है। सूर्य पर एनर्जी दोस्तों किससे बनती है? तो नाभिकीय संलयन, हाइड्रोजन में हाइड्रोजन का लगातार होता है नाभिकीय संलयन, और निर्माण होता है हीलियम, और यही मुख्य कारण है जो कि सूर्य में ऊर्जा का। देश की पहली स्पोर्ट यूनिकॉर्न कंपनी दोस्तों कौन बन गई है? तो चेन्नई सुपर किंग बन गई है। भारत और किस देश के बीच में थर्मा गार्जियन अभ्यास आयोजित किया गया? तो जापान के साथ किया गया। जापान राजधानी टोक्यो, जो कि यहाँ की मुद्रा है येन, और फूमियो किशिदा तत्कालिक यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। भारत के किस खिलाड़ी को सितंबर 2022 के लिए ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? दोस्तों हरमनप्रीत कौर को देखिए बनाया गया है। ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 का किताब किसने चुना गया? देखिए ये चुना गया था स्मृति मंधाना को। हाल ही में कहां पर देश के सबसे ऊंचे OPD मेडिकल टावर की नींव रखी गई दोस्तों? जयपुर, राजस्थान। राजस्थान के CM कौन है? आप सभी लोग को कई बार बताया तो कमेंट करके बताइए। लोकसभा के पहले आम चुनाव दोस्तों कब कराए गए थे? तो यह देखिए 1952 में कराए गए थे। कौन सी नदी पश्चिम की ओर बढ़ते हुए अरब सागर में प्रवेश करती है? नर्मदा, जिसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर, और यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। चीन यात्री वेन सांग ने किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया दोस्तों? तो हर्षवर्धन के द्वारा किया था। कमेंट करके बताइए कि हर्ष चरित्र के लेखक कौन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है। लोकसभा में कोरम पूर्ति हेतु सदस्यों की न्यूनतम आवश्यक संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो कुल सदस्यों का देखिए 1/10।
चिरंजीवी योजना किस राज्य के द्वारा दोस्तों शुरू की गई है? तो ये भी देखिए राजस्थान के द्वारा ही शुरू की गई है। पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना दोस्तों कहाँ से शुरू किया गया है? तो ये देखिए वाराणसी से शुरू किया गया है। खट्टे पोलो दोस्तों कौन सा एसिड होता है? तो साइट्रिक एसिड होता है यहाँ पे। विटामिन सी की प्रचुर मात्रा होती है। सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी दोस्तों? तो बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। भारत में ब्लू सिटी के नाम से तो किस तरह जानते हैं? तो जोधपुर को हम लोग ब्लू सिटी के नाम से जानते हैं। अर्जुन पुरस्कार शुरुआत दोस्तों कब की गई थी? तो 1961 से देखिए ये किया गया था। और इसी समय देखिए गोवा को पुर्तगालियों से भी आजाद कराया गया था। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय दोस्तों कौन बने थे? विनोबा भावे। स्वांग किस राज्य का प्रसिद्ध दोस्तों लोक कला नृत्य है? तो हरियाणा राज्य का ही हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में दोस्तों द्रौपदी मुर्मू किन्हें हराकर भारत की राष्ट्रपति बनी है? जी हाँ दोस्तों, यशवंत सिन्हा। आप सभी को पता है दोस्तों कि द्रौपदी मुर्मू बन गई है भारत की 15वीं राष्ट्रपति, लेकिन किसे हराया है ये भी याद रखिएगा। भारत के राष्ट्रपति को किसके द्वारा शपथ दिलाया जाता है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दोस्तों शपथ दिलाया जाता है। अब अगर आपसे पूछेगा कि राष्ट्रपति का कार्यकाल दोस्तों कितना है? सॉरी, कार्यकाल तो आपको पता है 5 साल। अगर आपसे पूछेगा कि ये जो इनका आर्टिकल है वो क्या दोस्तों? तो आर्टिकल नंबर 52 में राष्ट्रपति का जो कि आर्टिकल के बारे में बताया गया है। 54 में राष्ट्रपति का इलेक्शन है। 57 में राष्ट्रपति का पुनः इलेक्शन है। 60 में राष्ट्रपति का शपथ है। और आर्टिकल नंबर 61 में दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा के हटाने की प्रक्रिया है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल दोस्तों कितना होता है? तो इनका दोस्तों 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु जो पहले आ जाए। और हमारे तत्कालिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर का दोस्तों क्या नाम है? तो इनका नाम हो जाएगा राजीव कुमार, याद रखिएगा इसको। चौथा क्वेश्चन देखिए, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 दोस्तों कहाँ पे आयोजित हुई? दोस्तों ये ओरेगन अमेरिका में हुआ था ना। और अमेरिका की राजधानी दोस्तों क्या है? वॉशिंगटन डीसी। और यहाँ के दोस्तों 46वें जो राष्ट्रपति उनका नाम क्या है? जो बाइडन। मुद्रा दोस्तों क्या है? अमेरिकी डॉलर। और अगर आपसे पूछा जाएगा वाइस प्रेसिडेंट दोस्तों कौन है? तो दोस्तों याद है कमला हैरिस। मैं कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हर क्वेश्चन बताता हूँ दोस्तों, जिससे कि रिवीजन हो और आपको याद हो। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 किस भारतीय खिलाड़ी ने सिल्वर मेडल जीता? तो नीरज चोपड़ा द्वारा जीता गया। और आपको पता है कि इन्हीं ने ही दोस्तों टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। और भारत ने 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 जो कि कांस्य पदक जीते थे। टोटल 7 पदक भारत ने टोक्यो ओलंपिक में जीता था। ब्रिक्स 2022 की अध्यक्षता किसने की? तो चाइना के द्वारा किया गया ब्रिक्स 2022 की अध्यक्षता। चाइना की राजधानी दोस्तों क्या है? बीजिंग। और मुद्रा क्या है? रेमबेनी। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में पुरुष युगल खिताब किसने जीता दोस्तों? इनका नाम है विक्टर एक्सेल्सन। स्पोर्ट रिलेटेड प्रश्न आपकी परीक्षा में बनेगा, तो इसे देखते रहिएगा। जितने भी क्वेश्चन मैं डिलीवर कर रहा हूँ कोई भी आप छोड़िए मत। विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 दोस्तों किसने जीता है? तो इनका नाम है निकहत जरीन। ये महिला है। ये आगे देखते हैं। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी दोस्तों कौन सा देश करेगा? तो अपकमिंग 2026 की मेजबानी दोस्तों कौन करेगा? तो भारत ही करेगा, याद रखेंगे। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप। विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ पे दोस्तों होगा? दोस्तों ये तुर्की में किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा? तुर्की। तुर्की की राजधानी दोस्तों क्या है? अंकारा। मुद्रा क्या दोस्तों? लीरा। राष्ट्रपति दोस्तों कौन है? रजब तैयब जो कि इर्दुगान, याद रखेंगे, क्योंकि कोई भी अगर जो कि कंट्री हाईलाइट होता है तो उससे रिलेटेड ये प्रश्न बनते हैं आपके परीक्षा में। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारत के दूसरे राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय का उद्घाटन दोस्तों कहाँ पे किया? दोस्तों पूरी उड़ीसा में किया। कहाँ पे किया? पूरी उड़ीसा में। और उड़ीसा का राजधानी दोस्तों क्या है? भुवनेश्वर। गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। और मुख्यमंत्री दोस्तों नवीन पटनायक, जो 5 बार से मुख्यमंत्री के पद पे बने हुए हैं। आगे देखिए, भारत का पहला राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय दोस्तों कहाँ पे स्थापित होगा? ये दोस्तों उज्जैन में होगा। ठीक है, कहाँ पे होगा? देखिए उज्जैन मध्य प्रदेश में होगा। इसका उद्घाटन किया गया पूरी उड़ीसा में। ठीक है, तो ये यहाँ के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दोस्तों कौन है? शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल दोस्तों कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल। राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय की स्थापना का उद्देश्य दोस्तों क्या है? वेदों की शिक्षा ना। हमारे 4 वेद हैं। आप कमेंट करके बताइए कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। सभी लोग कमेंट कीजिएगा, बहुत आसान है। ठीक है, नुआखाई और रज पर्व का जो त्योहार है दोस्तों, ये किससे संबंधित है? इसका संबंध दोस्तों उड़ीसा राज्य से है, नुआखाई और रज। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन दोस्तों कहाँ पर होगा? आपको दोस्तों हॉकी वर्ल्ड कप जो होगा दोस्तों ये होगा उड़ीसा में। इसके लिए बिरसा मुंडा स्टेडियम को बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया जा रहा है। दोस्तों आपके एसएससी जीडी एग्जामिनेशन के लिए मेरे द्वारा कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट ई बुक्स बनाए गए हैं, जो आपको 100% ले लेना चाहिए अगर आपने नहीं लिया है। लगभग 3000 स्टूडेंट अब तक ले चुके हैं। मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही लॉन्च किया है। इसमें जीके के टॉप 70 टॉपिक है। आप जीके से पूरा कवर हो जाएगा। करंट अफेयर्स जनवरी से लेकर जून तक 6 मंथ का है, विथ 1200 क्वेश्चन विथ कंप्लीट डिटेल। जैसे मैंने आपको बताया था, कोई भी राज्य आएगा तो उस राज्य के बारे में पूरी जानकारी, जितनी भी चीजें मैं आपको बताता हूँ, मुख्यमंत्री राज, गवर्नर,
जो फल फूल हैं, कौन से स्टेट कितने हैं, जिले कितने हैं, सारा कुछ आपको मिल जाएगा। कोई कंपनी आएगा उसके बारे में बहुत डिटेल के साथ मैंने इसे बनाया, बहुत मुझे मेहनत लगा इसे बनाने में। तो आप देख सकते हैं करंट अफेयर्स आपका पूरा 100% से कवर हो जाएगा। और मैथ के 500 क्वेश्चन जो स्पेशली फॉर एसएसजीडी कांस्टेबल 2023 के लिए सुपर गेस्ट क्वेश्चन है। तीनों ई बुक आपको लेना 100% इंपॉर्टेंट है, जिससे आप रिवीजन भी कर पाएंगे और प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक रखा है मैंने, आप फटाफट जाके ले लीजिएगा। आगे देखते हैं। पीएम श्री योजना का संबंध दोस्तों किससे है? दोस्तों स्कूलों के विकास से संबंधित है। यहाँ पे नई राष्ट्रीय नीति शिक्षा कब से स्कूलों की शिक्षा में 100% दोस्तों सकल नामांकन का अनुपात का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक का दोस्तों ये इन्होंने उन लोग के अनुमान रखा है। वर्ष 2022 के लिए शस्त्र रामानुजम पुरस्कार दोस्तों किसे दिया गया? दोस्तों ये दिया गया यूकिंग तांग को। वर्ष 2022 के लिए रामानुजम पुरस्कार से किसे मिला? दोस्तों ये नीना गुप्ता गणित के लिए दिया गया इनको। शस्त्र रामानुजम पुरस्कार किसके द्वारा दिया दोस्तों? तो ये देखिए सनमुगा कला विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुसंधान अकादमी, शस्त्र इसी को देखिए बोलते हैं, इसी के लिए जाता है स्पेशली। और शस्त्र रामानुजम पुरस्कार की स्थापना कब हुई है? तो 2005 में। इसमें देखिए क्या मिलता है? तो तकरीबन 10,000 जो कि अमेरिकी डॉलर मिलती है। फ्रांसिस केरे को हाल ही में दोस्तों कौन सा पुरस्कार दिया गया? अवार्ड एंड ऑनर से प्रश्न बनते हैं। इनको देखिए प्रिट्जगर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2022 दिया गया। किसको दिया गया? फ्रांसिस केरे को दिया गया। ठीक है। 71वां सरस्वती सम्मान दोस्तों किसे दिया गया, किसे सम्मानित किया गया? तो इनका नाम है राम दरस मिश्र। किसके लिए दिया गया? मैं तो यहाँ हूँ, इसी के लिए दोस्तों इनको मिला है राम दरस मिश्र को। पहला क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार किसे दिया गया दोस्तों? सुएला ब्रेवरमैन को दिया गया। ठीक है, क्वीन एलिजाबेथ पुरस्कार। आशा पारेख जिनका हाल ही में दोस्तों किस पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो देखिए 52वां इनको दिया गया दादा साहब फाल्के अवार्ड। कौन है दोस्तों? आशा पारेख, जो पुरानी हीरोइन है, आप इनको जरूर जानते होंगे। हाल ही में लिबर्टी मेडल 2022 का पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? दोस्तों ये किया गया वोलोडिमिर जेलेस्की, यूक्रेन के राष्ट्रपति को। दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कीजिए, जैसे लगातार मुझे मोटिवेशन मिलती है वीडियो बनाने के लिए, और आइडिया भी लगता है कितने लोग क्लासेस अच्छे लग रहे हैं। वीडियो को शेयर किया करें, एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबाया करें, जिससे कि सारे क्लासेस आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहे। नेताजी श्री पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? शिंजो आबे, जापान के जो पूर्व सीएम है, उन्हीं के। हाल ही में दोस्तों किसने रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2022 का खिताब जीता? तो इंडिया लीजेंड द्वारा जीता गया। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के आयोजक दोस्तों कौन होता है? तो सुनील गावस्कर थे। और रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के ब्रांड एम्बेसडर तो कौन है? तो सचिन तेंदुलकर। एशिया कप 2022 के विजेता अगर आपसे पूछा जाएगा तो इस बार श्रीलंका रही, याद रखेंगे। और देखिए राष्ट्रपति रानिल विक्रम सिंघे, प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धन, और मुद्रा देखिए श्रीलंकाई रुपया। हाल ही में महिला वर्ल्ड कप विजेता कौन है दोस्तों? तो महिला वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया रही। ऑस्ट्रेलिया के राजधानी क्या है? कैनबरा। मुद्रा ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और प्रधानमंत्री एंथोनी एंजेल्विस। ठीक है। एल्बानीज। महिला वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन दोस्तों कहाँ पे किया गया? तो न्यूजीलैंड में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन। मुद्रा क्या है? डॉलर। प्रधानमंत्री जैसिंडा अडर्सन। मैं बार बार इस प्रकार के इसलिए बोल रहा हूँ, मैं इतनी मेहनत से अगर दोस्तों लिख रहा हूँ तो बस कि आपको याद हो। मेरा मेन मोटो यही है कि जब आप बार बार क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको याद होगा। आईपीएल 2022 के कौन सा क्रम दोस्तों था? तो इस बार देखिए 15वां आईपीएल था। और इसके विजेता दोस्तों कौन थे? तो गुजरात टाइटंस। क्वेश्चन आएगा आईपीएल से, देख लीजिएगा। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में कुल कितने खेल शामिल हैं दोस्तों? तो 6, जिसमें कबड्डी, शूटिंग बॉल, खो खो, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, क्रिकेट, हॉकी, इस प्रकार से। ठीक है। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन दोस्तों कहाँ पर किया गया? राजस्थान में किया गया। और आपको पता है राजस्थान के जो गवर्नर है कलराज मिश्रा, मुख्यमंत्री दोस्तों कौन है? अशोक गहलोत। जिलों की संख्या कितनी है? तो 33 यहाँ पे जिलों की संख्या हो जाएगी। भारत के सॉलिसिटर जनरल दोस्तों कौन है? तो श्री तुषार मेहता। भारत निर्वाचन आयोग ने ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से मतदाता जागरूकता के लिए किस कार्यक्रम का शुभारंभ किया दोस्तों? तो मतदाता जंक्शन की शुरुआत की। स्वीप कार्यक्रम दोस्तों की संबंधित है, तो ये मतदाता से ही है। वोटर डे हम लोग कब मनाते हैं? याद रखिएगा 25 जनवरी को हम लोग मनाते हैं। भारत में कुल कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? टोटल 6 भाषाएं हैं। तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम और उड़िया। ठीक है, ये क्या है दोस्तों? ये 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं भारत में कुल। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कितने देशों के पास दोस्तों वीटो पावर है? तो 5 स्थायी सदस्यों के पास, जिसमें चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका के पास वीटो पावर है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कुल कितने सदस्य हैं दोस्तों? 15 सदस्य हैं। मतदान करना विधिक अधिकार है या मौलिक अधिकार? दोस्तों ये एक विधिक अधिकार है। 15वां अंतरराष्ट्रीय सूफी रंग महोत्सव 2022 का दोस्तों कहाँ पे किया गया? ये अजमेर दरगाह शरीफ राजस्थान में किया गया। ठीक है, आगे देखिए। तराइन का पहला युद्ध दोस्तों कब हुआ था? तो 1191 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में हुआ था।
ऊंट महोत्सव का आयोजन दोस्तों कहाँ पर होता है? दोस्तों ये बीकानेर राजस्थान में होता है। राजस्थान के सीएम के बारे में मैंने आपको बता दिया है, कमेंट करके बताइए नाम क्या है उनका। थार महोत्सव का आयोजन दोस्तों कहाँ पर होता है? दोस्तों ये बाड़मेर राजस्थान में होता है। मरु महोत्सव का आयोजन दोस्तों कहाँ पे होता है? ये जैसलमेर राजस्थान में होता है। देखिए, फूलडोल महोत्सव का आयोजन दोस्तों कहाँ पर होता है? दोस्तों ये भीलवाड़ा राजस्थान में होता है यहाँ पे। बोनालू महोत्सव का आयोजन दोस्तों कहाँ पे होता है? ये हैदराबाद और सिकंदराबाद के जुड़वा शहर में, ठीक है। युवा 2.0 योजना का पूरा नाम दोस्तों क्या है? यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स, इस पे लिखे याद रखेंगे। युवा 2.0 योजना का कार्यान्वयन एजेंसी दोस्तों कौन है? तो नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा दोस्तों ये कराया जा रहा है। युवा 2.0 योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? दोस्तों इसको शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया और धर्मेंद्र प्रधान हमारे तत्कालीन शिक्षा मंत्री हैं। युविका कार्यक्रम दोस्तों की संस्था द्वारा शुरू किया गया? दोस्तों इसरो के द्वारा शुरू किया गया। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसके संस्थापक विक्रम अम्बालाल साराभाई है एंड इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर दोस्तों कौन है? तो इनका नाम हो जाएगा एस शोभनाथ। युविका कार्यक्रम का पूरा नाम दोस्तों क्या है? युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम, युविका यंग साइंटिस्ट जो कि कार्यक्रम। भारत में वनाच्छादित क्षेत्र दोस्तों है टोटल कितने? तो लगभग 24.62, जो कि वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार ये मैं बता रहा हूँ आपको। आजादी का अमृत महोत्सव दोस्तों कब से कब तक चलेगा? ये 12 मार्च 2021 से लेकर 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। स्वच्छ भारत मिशन दोस्तों कब शुरू हुआ? तो 2 अक्टूबर 2014 से शुरू किया गया। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दोस्तों किसे प्रदान किया गया? गीतांजलि श्री, देखिए जो रेत की समाधि के लिए स्पेशली इनको दिया गया। नोबेल पुरस्कार का वितरण दोस्तों कब किया गया? दोस्तों 10 दिसंबर को किया गया नोबेल पुरस्कार वितरण। नोबेल पुरस्कार शुरुआत दोस्तों कब हुई है? तो ये 1901 में की गई है। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दोस्तों दिया जाता है? जी हाँ दोस्तों, ये टोटल 6 क्षेत्रों में देखिए नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। जनधन योजना की शुरुआत दोस्तों कब हुई? जी हाँ दोस्तों, जनधन योजना की शुरुआत हुई है 28 अगस्त 2014 को। कब हुई है? 28 अगस्त 2014। प्रतिवर्ष विश्व जो कि अर्थराइटिस दिवस सबसे कब मनाया जाता है? तो ये देखिए 12 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं। विश्व अर्थराइटिस दिवस 2022 का थीम दोस्तों क्या था? यह आपके हाथों में है, कार्रवाई करें। इट इज इन योर हैंड, टेक एक्शन, ठीक है। 10 अक्टूबर को दोस्तों कौन सा दिवस मनाते हैं? तो मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। भारत ने अंडर 19 वर्ल्ड कप 2021 का खिताब किससे हराकर जीता दोस्तों? तो इंग्लैंड को हराकर जीता, ठीक है। और इंग्लैंड की राजधानी तो क्या है? लंदन। मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है, याद रखिएगा। हाल ही में दोस्तों कौन सा हाईकोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत बनी है? तो दोस्तों ये हो जाएगा केरल का उच्च न्यायालय। 17वां क्वेश्चन देखिए, आयुर्वेद का जनक दोस्तों किसे कहते हैं? चरक को कहते हैं, आपको पता है। पतंजलि को कौन किसका वो कहते हैं दोस्तों? कमेंट करके बताइए कि पतंजलि किसके प्रतिपादक है। उज्ज्वला योजना की शुरुआत दोस्तों कब की गई? तो 1 मई 2016 बलिया से दोस्तों इसकी शुरुआत की गई थी, उज्ज्वला योजना। बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन दोस्तों कहाँ पे किया गया? ये किया गया दोस्तों विशाखापट्टनम में किया गया, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराज वीर विक्रम हवाई अड्डे के नए जो कि एकीकृत टर्मिनल के भवन का उद्घाटन किस राज्य में किया है? ये अगरतला त्रिपुरा में किया गया है, ठीक है। और त्रिपुरा के दोस्तों तत्कालीन मुख्यमंत्री दोस्तों कौन है? तो मानिक साहा। और राज्यपाल दोस्तों कौन है? तो रमेश बैस, ठीक है। त्रिपुरा की भाषा दोस्तों क्या है? तो कोक बोरोक, बहुत बड़े प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, याद रखिएगा। 9 नवंबर 2022 को कौन भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में दोस्तों कार्यभार संभालेंगे? तो दोस्तों इनका नाम है जस्टिन धनंजय वाई चंद्रचूड़, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है दोस्तों? तो आर्टिकल नंबर 124 के अंतर्गत आता है। मुख्य न्यायाधीश को शपथ दोस्तों कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति ही मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाते हैं और राष्ट्रपति के चयन में मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। मुख्य न्यायाधीश के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल दोस्तों किसका था? तो वाईवी चंद्रचूड़ का था, जो 12 फरवरी 1978 लेके 11 जुलाई 1985 तक रहे हैं। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाले 102वां देश दोस्तों कौन सा बन गया है? तो यहाँ पे देखिए एंटीगुआ एंड बारमूडा। संसद के 2 सत्रों के बीच की अवधि दोस्तों कितने माह से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो 6 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ये गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना दोस्तों कहाँ पर हुई? दोस्तों ये पेरिस में हुई थी 30 नवंबर सन 2015 में। जल पुरस्कार 2020 में जल संरक्षण के प्रयासों के लिए दोस्तों किस राज्य को प्रथम पुरस्कार दिया गया? तो उत्तर प्रदेश को दिया गया, ठीक है। राजस्थान को द्वितीय और तमिलनाडु को तृतीय पुरस्कार दिया गया था। भारत का पहला अमृत सरोवर किस गांव में दोस्तों स्थापित किया गया है? तो पटमी ग्राम पंचायत रामपुर उत्तर प्रदेश में किया गया है। प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस हम लोग कब मनाते हैं? जनवरी के महीने में 10 जनवरी को। और 9 जनवरी को दोस्तों हम लोग क्या मनाते हैं? NRI डे के रूप में मनाते हैं, ठीक है। भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो हिमालय के क्षेत्र में देखिए पाए जाते हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस किन दिन मनाने की घोषणा की है दोस्तों? 26 सितंबर के दिन ही की है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहां पर अपनी तरह का पहला वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किया है? जी हाँ दोस्तों, ये बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में किया है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, राजधानी क्या है? शिमला, धर्मशाला देखिए हो जाएगी यहाँ की। दो राजधानियां हैं, एक ग्रीष्मकालीन और एक शीतकालीन। दिसंबर 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दोस्तों किसे दिया गया? एजाज पटेल को देखिए दिया गया। केंद्र सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया दोस्तों? तो सोमनाथ को ही दिया है, इसरो। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। विक्रम संवत एवं शक संवत में कितने वर्ष का दोस्तों अंतर है? तो 135 वर्ष का इसमें देखिए अंतर हो जाता है। ड्रोन नीति बनाने वाला भारत का पहला राज्य दोस्तों कौन सा हो जाएगा? तो भारत का पहला राज्य ड्रोन नीति बनाने वाला हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। अटल सुरंग दोस्तों किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जो कि 9.02 किलोमीटर है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाएगा 9.02 कौन है दोस्तों? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी या फिर चेनानी नाथी, जो कि जम्मू कश्मीर में है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस वर्ष के को 2021 के लिए चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया दोस्तों? तो एंजाइटी, चिंता। चिंता देखिए चुना है। वर्ष 2021 के लिए ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? तो वैक्स को किया था। पराक्रम दिवस किसकी जयंती दोस्तों मनाते हैं? तो सुभाष चंद्र बोस की जयंती पे मनाते हैं, 23 जनवरी। और पराक्रम दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो 23 जनवरी को मनाते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना दोस्तों किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी, 1939। तो वीडियो दोस्तों आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट करके जरूर बताया करें। एंड दोस्तों इस वीडियो को आप लोग लाइक जरूर किया करें, शेयर किया करें। चैनल पे नए हैं तो ये वाली वीडियो कभी भी मिस मत करें, बहुत मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर से दबा लीजिएगा।